हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सुबह का ताज़ा खबर है, आज के पेपर में दिया हुआ है। एक्चुअली हम दरभंगा से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि दरभंगा के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपा है। कुछ न्यूज ऐसे भी हैं जो आपको एक नागरिक होने के नाते हमारे भारत देश और उसके अंदर जो बिहार राज्य के आप निवासी हैं तो इसको जानना जरूरी भी है। जैसे कि मैं कुछ न्यूज लेके आया हूँ। नीतीश जी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं कि गंगा के जल को घर घर पहुँचा रहे हैं। इसी में जैसे कि वायु प्रदूषण होगा और साथ में नीतीश जी का ये कमी भी है जो ये बोलते हैं कि हमारे राज्य में कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा चरम सीमा पे है, शिक्षकों की कमी नहीं है। तो इनका बयान भी इसी न्यूज़ से पता चल जाएगा। और आपके घर आस पड़ोस में कोई लेबर या मजदूर जब विदेश खटने जाता है तो वहाँ फंस जाता है, लेकिन वो अब नहीं फंसेंगे। ये बिहार सरकार का एक मुहिम चलाया गया है, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगता है, ये न्यूज़ मैं जानता हूँ कुछ अलग हट के लाया हूँ, मैं जानता हूँ ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप या तो शिक्षक बनने वाले हैं या शिक्षक बन चुके हैं या पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ न्यूज, सामाजिक न्यूज से भी आपको सरोकार होना चाहिए, क्योंकि एक समाज के आप एक सम्मानित और प्रतिष्ठित नागरिक है और जिम्मेवार नागरिक है, तो कुछ चीज़ जानना भी चाहिए। चलिए, पहला न्यूज है नीतीश जी की कमियां। जब हमारे बिहार सरकार की जो नाकामी है वो आपको यहाँ झलक के आएगा, देख लीजिए। स्कूल के नाम से जमीन नहीं, गौराबगम प्रखंड का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सड़क से 500 फीट दूर गड्ढे में है। आप देख सकते हैं बच्चे, ये स्कूल है, स्कूल पीछे और बच्चे पानी, देखिए गड्ढे में होकर जाते हैं। पता नहीं कल क्या हो जाए इनके साथ, मान लीजिए सांप ही काट ले, कुछ हो जाए। तो ये न्यूज दरभंगा जिला के गौराबगम प्रखंड है एक, वहाँ का घटना है जहाँ पे शिक्षा के नाम पे बच्चों के साथ ठगी किया जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। नीतीश जी, आप इस न्यूज को देखिए। और आए दिन आप तो सुनने में आया धमकी भी देते हैं 7वें चरण के अभ्यर्थी को, तो ये सब गलत बात है। न्यूज निकल के आई है। खैर एनीवे, तो जज्बा नहीं मजबूरी है ये। साल के 7 माह पानी से भरे खेतों की मेघ से स्कूल आते जाते हैं स्कूल, बताइए। लेकिन एक बात की खुशी है, ऐसे ही बच्चे आगे जाके कलेक्टर बनते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं। क्यों? चूंकि ये कमी इनकी, जो एक तो गरीबी में ये जीते हैं, इनके पिता और माता मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाते हैं और बिहार सरकार, बताइए, अपनी नाकामी को छिपाते हैं और उस बच्चे का भविष्य खराब करते हैं। कम से कम रोड तो बना देते। विद्यालय की व्यवस्था सही नहीं है और एक तो शिक्षक भी नहीं है, और बोलते हैं कि शिक्षक की कमी नहीं है और स्कूल की भी कमी नहीं है। प्रत्येक पंचायत में स्कूल खोल गए, लेकिन शिक्षक कहाँ है? और साथ में विद्यालय है तो रोड नहीं है। तो ये बिहार सरकार की नाकामी है। और इस न्यूज को आप भी शेयर कीजिए ट्विटर के माध्यम से, नीतीश जी के ट्वीट पे, कि इनको लगे कि आपके राज्य में 15 साल के राज्य में, देखिए चूंकि आप मुखिया हैं बिहार राज्य के, तो देखिए क्या स्थिति बिहार की है। तो सच्चाई से भागिए नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चीज को जानिए। दूसरा, ये अच्छी बात है, जो काम आप करेंगे अच्छा तो उनका बड़ाई भी करेंगे, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी राजगीर, गया और नवादा शहर से होंगे उनको पता होगा नीतीश जी का एक प्रोजेक्ट था, हर घर गंगा जल, जल जीवन हरियाली के तहत ये शुरुआत किया गया है, के अंतर्गत राजगीर, गया तथा बोध गया, ये जीके भी बनता है। जो भी 68वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं या मेंस 67वीं 67 बीपीएससी का मेंस देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है। क्यों नहीं पूछेगा भाई? क्योंकि नीतीश जी का ये क्या जल जीवन हरियाली के अंतर्गत क्या किया गया, तो बोलेंगे राजगीर, गया तथा बोध गया, राजगीर, गया तथा बोध गया शहरों में इसी वर्ष गंगा का जल पहुंचेगा, लेकिन नवादा में अगले साल पहुंचेगा। ये जीके में आ सकता है। ये बताने का मतलब जीके के लिए है। ये नीतीश जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इनका एक सपना था, तो उन्हीं को बताया। कहाँ कहाँ पहुंचा है अभी तक? इस साल राजगीर, गया एवं बोध गया में, और अगले साल नवादा भी पहुंच जाएगा। तो हर घर गंगा जल, जल जीवन हरियाली के तहत ये काम किया गया है। बहुत अच्छा काम किया गया है। ठीक है, चलिए। और ये क्यों किया गया है? चूंकि बाढ़ से राहत मिलेगी और साथ में पेयजल से संकट, चूंकि पेयजल, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पाता है, तो उससे भी निजात मिलेगा। ठीक है, 135 लीटर शुद्ध पेयजल प्रतिदिन जाएगा। 135 लीटर, 151 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति किया जाएगा। इस योजना के तहत कितना पाइपलाइन बिछा गया, जिस पाइप के थ्रू पानी जाएगा 151 किलोमीटर लंबा, और वर्ष 2051 की आबादी को लक्ष्य कर बनाया गया कि 2051 में, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी पूरे देश की भी और बिहार राज्य की भी, तो 2051 के भविष्य को देखते हुए ऐसा किया गया है। बहुत अच्छी योजना है। चलिए,
उसी प्रकार आपके घर परिवार में भी कोई न कोई विदेश जाते होंगे। क्योंकि मैं भी, आपको विश्वास नहीं होगा, 2017 में मैं भी विदेश से रिटर्न हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का पता है। जब मैं वहाँ गया था तो विदेश मंत्रालय से मेरे जो डिग्री है इंजीनियरिंग का उस पर ठप्पा लगा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो जिन लोगों को नहीं पता है, लेबर में काम करने जाते हैं और फंस जाते हैं, दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी, ओमान, गल्फ कंट्री में फंस जाते हैं, उनसे गलत काम कराया जाता है, जाते हैं कुछ पे और वहाँ काम कराया जाता है कुछ। तो कहीं ना कहीं ये आप तमाम अभ्यर्थी का एक नागरिक होने के नाते, मैं आप चूंकि आप पढ़े लिखे हैं तो इस चीज़ को जानिए, और जो आपके घर परिवार में है उनको विदेश में जाए लेकिन उनको बचाना भी है, कहीं गलत जगह गलत एजेंट के चक्कर में तो नहीं फंस गए। इसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार का एक विभाग है श्रम संसाधन विभाग, उनके द्वारा एक साइट जारी किया गया है। कौन साइट? www.immigrate.immigrate.gov.in। ये साइट जब गूगल में आप टाइप कीजिएगा, मैंने क्या बोला, www. 3 बार W डालना, .immigrate EMIGRATE स्मॉल में immigrate.gov.in। जैसे ही गूगल में डालेंगे आपका साइट खुल जाएगा। उस साइट के अंदर कौन कौन ठेकेदार है, एजेंट, ओरिजिनल एजेंट कौन कौन है, उस एजेंट का पहचान करके उसके थ्रू आप जाइए तो आप भविष्य में विश्व में कहीं भी जाते हैं तो आप नहीं फंसेंगे और जालसाज के शिकार से बच जाएंगे। तो ये आपका काम है, चूंकि आप शिक्षित वर्ग हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर है, तो इस चीज़ को आप भी चेक कर लीजिए गूगल पे, और अपने समाज में जो भी जाते हैं आस पड़ोस में उसको बोलिए, इधर आओ चेक कर लेते हैं तुम कौन एजेंट से जा रहा है। वो तो नहीं मानेगा, लेकिन आपको चेक कर लेना है एजेंट सही है कि नहीं। इस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत तो विदेश में कोई फंस जाता है तो ये टोल फ्री नंबर है 1811-3090, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको बताना मेरा जरूरी था, क्योंकि विदेश में प्रदेश जाओ तो सुरक्षित जाओ, प्रशिक्षित जाओ, और प्रशिक्षित तो आप हैं ही हैं, BEd DLEd किए हुए, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि लोगों को बचाना है। ठीक है, चलिए, एक ये है, चूंकि आए दिन आप गांव से बिलोंग करते होंगे, चूंकि आप और हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तभी तो हम लोग नौकरी के नाम पे जो आज लाठी खाते हैं आप लोग या हम खाएं, क्यों? क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं और हम चाहते हैं कि सभी को नौकरी मिले, लेकिन सरकार बस वोट की राजनीति करके आप और हम लोगों को बरगलाती है। लेकिन अब आप प्रशिक्षित हो गए, शिक्षित से भी ऊपर हो गए, इस समाज में रहते हैं, तो आपका कर्तव्य है, जो किसान होते हैं, क्योंकि आप भी किसान के लड़का, देखते होंगे खेत में जब गेहूं कट गया या धान कट गया तो खेत में ही उस पुआल को जला देते हैं। ऐसा नहीं करना है, किसानों को नहीं पता है, वो सोचते हैं जला दो यार, लेकिन इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, और साथ में जिस खेत में आप जला रहे हैं पुआल को, इससे मृदा यानी खेती, मृदा प्रदूषण भी होता है। तो वही लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण को कम करने हेतु जन सामान्य एवं सभी हितधारकों से अपील, यानी समाज के सभी लोगों से अपील है, ये बिहार सरकार के द्वारा अपील किया गया है। सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए, चूंकि आप सभी किसान के लड़के हैं, किसान अपशिष्टों को जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित न करे, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण होती है। ऐसा ही नहीं, वायु प्रदूषण चलिए हम आप नहीं मानते हैं, ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु चलिए मान गए, लेकिन जिस खेत में आप पुआल, खेती होने के बाद जब धान कट जाता है, धान निकाल लेते हैं, गेहूं कटने के बाद जब उसको जलाते हैं उसके पुआल को, तो इससे आपके खेत का उर्वरा शक्ति भी खत्म होता है, यानी खेत भी प्रदूषित होता है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए। बाद बाकी आप जानते हैं क्या कि आप पेट्रोल वाहन का यूज मत कीजिए। आजकल देखते होंगे ई रिक्शा चल रहा है, तो ये सब बातें हैं, और ये सब तो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, उद्योग धंधा चलाना। कचरा आप नहीं फेंकिए, एक डस्टबिन रखिए, चूंकि आप समाज बदल रहा है और डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और गैस का इस्तेमाल करें। मेन था आप सभी के लिए कि किसानों को कम से कम आप कहिए कि अपने खेत में पुआल को न जलाएं, इससे आपकी खेत की, जो आपका अपना खेत है, निजी खेत, वह खेत तो कम से कम उसकी शक्ति खत्म हो जाएगा, वह प्रदूषित हो जाएगा, वहां से उपजाऊ भी नहीं होगा। ठीक है, और आपको पता है, लेकिन आप अपने अगल बगल पड़ोसी को भी बताइए। तो ये न्यूज मैं जानता हूं आपके हित में हो सकता है, आप इसको कमेंट में लिख दे सर क्या वीडियो बनाते हैं। मैं मानता हूं मुझे वीडियो ये नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब पे है, अगर हमें लोग देखता है तो हमारे थ्रू ही सही कुछ लोगों को पता चल जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो लाने का प्रयास किया है। और नीतीश जी से हम कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के लिए, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और
जो भी अभ्यर्थी जो रोजगार के नाम पे आज चाय का टपरी खोले हुए हैं या चाट का दुकान खोले हुए हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए और बहाली जल्द सुनिश्चित कीजिए। ये मेरा आग्रह और विनम्र निवेदन है हमारे देश के, हमारे राज्य के मुखिया से और उप मुखिया यानी माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से कि आप बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कम से कम शेयर अवश्य कीजिए अपने ग्रुपों में, जिससे कि और माननीय नीतीश बाबू को ये वीडियो पहुंच सके, उनकी नाकामी को और उनकी सफलता को भी गिनाने का प्रयास करें। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।